आपके हल्द्वानी में ये पहली मंगल आरती हो रही है। इसके लिए जो हल्द्वानी निवासी हैं, जो यहाँ पर पधारे हैं मंगल आरती में, आप सबको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों और माताओं, जैसे कि प्रायः मैं कहता हूँ, फिर कहूँगा, ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ हमने कुछ नहीं करना। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। राजा हो या रंक हो, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो आया उसको जाना है, जब राजा है या गरीब है या कोई संत फकीर, सबको जाना है। लेकिन जाने जाने में अंतर क्या? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाते हैं? जो जीवन का उद्देश्य समझ जाते हैं। एक श्लोक और बीच में ध्यान में आया, आहार निद्रा भय में तो नच, सामान्य वेता तो पशुभे नरानाम। धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशुभे समान। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, परिवार का पालन करना, अपनी रक्षा करना, ये पशु करते नहीं करते? एक चींटी भी करती है, हर जीव करता है। हम भी यही कर रहे हैं, फिर हम पशु के समान हैं। हमने इसे कुछ विशेष करना है, आगे करना। आगे क्या करना? हमने भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है। हमने भगवान को, श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करना है। खाना पीना सोना सब एक जैसा है मनुष्य और पशु में, लेकिन मनुष्य सोच सकता है ये मेरी माँ है, इसको प्रणाम करना है, ये मेरी बहन है, इसका भी ध्यान रखना है, ये मेरी बेटी है, इसका भी ध्यान रखना है, ये मेरी पत्नी है। सब स्त्रियां हैं, अलग अलग व्यवहार सबके साथ। पशु पक्षी में क्या है? बेटी भी माँ, अपना बेटी भी पत्नी, बहन भी पत्नी। ये पशुओं का जीवन है। कहा है, आहार निद्रा भय में तो नच, सामान्य वेतात पशुभे नरानाम। यह मनुष्य और पशुओं में एक जैसा है, तो अंतर क्या है? धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशुभे समान। क्या विशेषता है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहा वो पशु के समान है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। भगवान के नियम धर्म है। भगवान ने नियम मनुष्यों के लिए बनाए हैं, पशुओं के लिए कोई धर्म नहीं। पशु के लिए बेटी भी पत्नी, बहन भी पत्नी, माँ भी पत्नी, उसमें कोई कहा है, आहार निद्रा भय में तो नच, सामान्य बेटा तो पशु में नरानाम। तो अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मे न हीना पशु के समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आज का मनुष्य पशु बनता जा रहा है, लेकिन कृष्ण की बड़ी कृपा है। ये जो सदगुरुदेव बैठे हुए हैं, ये एक भगवान के भेजे हुए संत हैं। मैंने सुना सुनाया नहीं इनके बारे में, इन्होंने मुझे अपने साथ रखा, मैं इनके साथ रहा, इनके साथ भ्रमण किया, इनकी सेवा की। ऐसे संत बहुत दुर्लभ। क्या विशेषता, क्या किया इन्होंने?
1922 में, ये पहले किसी साधु संत के पास नहीं जाते थे, इनके एक मित्र थे मिस्टर मलिक, उनसे बड़ा प्रेम था इनका। मलिक कहते हैं, इनका नाम था अभय, चलो एक हम संत से मिलाते हैं तुम्हें। कहते हैं आजकल के संत सब ऐसे ही हैं। कहते नहीं, ये बड़े विशेष है। उनके मित्र थे तो उनके साथ चले गए। किसके पास? गुरु महाराज के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। बोलो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद महाराज की। उनका जब प्रवचन सुना गुरु महाराज ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने भी देख लिया है बालक मेरे को बड़े ध्यान से सुन रहा है। कथा जब समाप्त हुई, बुलाया कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों कहा? क्योंकि हम भारतवासी सब अंग्रेज बन रहे हैं। बन रहे नहीं बन रहे? माँ को माता नहीं मम, बाप को पिता नहीं डेड, मार दिया बेचारा, जिंदा ही मार दिया, मम और डेड। लेकिन विदेशों की एक बात आपको सुना देता हूँ। मैं वैंकूवर में था, कुछ सालों की बात है, वहाँ हमारा गुरुकुल था। एक गुजराती भाई ने अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए दाखिल किया था। तो वो जो है, वो स्कूल में भी छुट्टी हो गई, तो उसका पिता गुजराती भाई लेने आया था। तो बाई चांस मिल गया। मैंने कहा आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? कहते मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उसको लेने आ रहा हूँ। उस बच्चे ने दूर से देख लिया, कहता पीता पीता पीता। बाप को क्या कह रहा है? पीता। मैंने कि उसको बोलो पीता नहीं पिता। कहते हाँ खाता पीता खाता पीता खाता पीता। वहां बच्चों को पिता से सिखाया जाता है, यहाँ बच्चों को मम्मी और डैडी, मम और डैड। देखो प्रभुपाद जी ने हमारी संस्कृति को बचाया। ये पधार चुके हैं आपके यहाँ, इनसे प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी है? मेरे पास नोट बहुत आ जाए नहीं, इनसे प्रार्थना ये करनी है कि मैं भक्त बनूं, मेरी भक्ति बढ़े। संसार से सबने जाना है नहीं जाना है? ये जगह कौन सी, क्या नाम है? हल्द्वानी। यहाँ नहीं जाते होंगे लोग? यहाँ भी जाते हैं, सब जगह से जाते हैं, सब जगह से जाना पड़े। तो जाने से पहले हमने भक्त बनना है भगवान का। भक्त बनने से क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम। जीवन काल में जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं ना, आखिर में भी उसका ही सिमरन होता है। होता नहीं होता है? पर आजकल ज्यादा प्रेम हम पत्नी में करते हैं। अगर पत्नी का सिमरन अंत में हुआ तो क्या होगा? अगला जन्म पत्नी का, स्त्री का। स्त्री के लिए अच्छा, अगर उसका ध्यान पति में हुआ तो उसका पुरुष का जन्म होगा। पर हमें ना पुरुष का जन्म चाहिए ना स्त्री का, हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें ऐसे ही अपना जीवन बनाना है कि हम अंत में भगवान का नाम जीवन में आ सके। वो तभी आएगा जब जीवन काल में हमको अभ्यास होगा। कई लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए टाइम नहीं, मालूम यहाँ भी कुछ लोग होंगे टाइम नहीं है ना, उनके लिए एक हम शब्द गाते हैं और सुना देते हैं आपको। जिनके पास टाइम नहीं है, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो।
हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, याद रखो प्राण एक दिन जाने ही जाने हैं, जाने या नहीं जाने हैं। हल्द्वानी में नहीं जाते होंगे, यहाँ भी सब जगह जाते हैं। जब प्राण जाए तो हम दुखी ना हो, यही सच्चाई है। भगवान को नहीं भूलना है। जब प्राण जाए तो हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में हो। देखो अजामिल की कथा आपने सुनी होगी। अजामिल जो था एक ब्राह्मण था, लेकिन एक वैश्या को शूद्र के साथ उसने देखा, उसी वैश्य के साथ उसका पतन हो गया और इतना पतित हो गया, सब पाप कर्म करने लग पड़ा। एक दिन क्या हुआ, अजामिल यूपी का था, कानकोविच का। उसके नगर में कुछ संत मंडली आई। भारत संतों का देश है, यहाँ भी साधु संत आते हैं, नहीं आते? तो क्या हुआ कि संतों ने पूछा, भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसने मजाक कर दिया, अजामिल के घर जाओ। अजामिल की वैश्या पत्नी वो थी घर में, उसने कहा हमारे घर साधु आगे, बैठाया उनको। अजामिल शिकार खेलने गया था, शिकार खेल के आया तो कपड़े खून से भरे हुए, कई जानवर एक इधर लटकाया हुआ है, इधर कुछ हाथ मार के लाया जानवरों को, मांस खाता था। उसने झट उसके कपड़े खुलवाए, बेचिया ने उसको नहलाया। अभी संत आए हैं, उनको कहना आप, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। क्या बोलोगे? मैं कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। कहते कुछ नहीं बोलना, आपने चुप रहना। अच्छा कुछ नहीं बोलूंगा। बैठ के तो वो वैश्या गर्भवती थी। संत दयालु होते हैं, संत बड़े दया में होते हैं। एक दो लाइन सुनाऊंगा। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से
प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया वेदों ने, वेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भगवान से मांगना क्या है? हे प्रभु, मैं आपके मंदिर में आया था, पहले तो मैं 10 पैसे चढ़ाता था, मिलते नहीं 10 पैसे, मैंने 10 रुपये चढ़ा दिए हैं, आपके भंडार भरे हैं, आप ज़्यादा नहीं, मुझे 10 लाख का फायदा कर देना। भगवान से क्या मांगना है, इसको याद रखो। तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। ये मांगना है भगवान से, नाम, उनकी भक्ति। वैसे तो नाम कोई समय ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम भगवान को भूलें। क्यों? जीवन का कोई भरोसा है, कब बुलावा आ जाए? बोलो। उधमपुर केंद्र है आपका, वहाँ एक बालक आता था, 2.5 साल का बच्चा हो गया, वो बड़ा प्यारा बच्चा। आज माँ को कहता है, जो गुरुजी ने कपड़े दिए थे मुझे दो, मैं मंदिर में जाना है, वहाँ आकर भगवान को प्रणाम करना। ये हमारे जो कैमरा मैन है, इनको बड़ा प्रिय था वो बच्चा, सभी के लिए प्यारा था। 2.5 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया बेचारे ने, चला गया। जीवन का कोई भरोसा है? किसी भी अवस्था में कोई जा सकता है। इसलिए क्या करना है? तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, आठों जाम मिले भगवान, आठों। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, और सब झूठी माया है। माया करता जो नहीं है वो माया है। ये सब संसार माया है, सभी नश्वर है। यहाँ पर ये शरीर भी हमारे नश्वर हैं या नहीं है? हल तो आने में नहीं होंगे, यहाँ भी हल तो चौड़ में नहीं होंगे, वहां भी। ये शरीर नश्वर, सब कुछ नश्वर। यहाँ पर शाश्वत क्या है? जीवात्मा। ये नश्वर शरीर हमको भगवान ने दिया है उस आत्मा का उत्थान करने के लिए। कैसे? इस शरीर के द्वारा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, जब हम भगवान का नाम लेंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे, तो आत्मा का उत्थान होगा।
तो भगवान से यही मांगना है, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मैं शरण में आया हूँ, प्रभु जी दास तेरी शरण में आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। याद रखो ये नाम ही काम आएगा, क्या? बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले, बैंक बैलेंस, सब कुछ यहीं रहेगा, यहीं का यहीं रहेगा। साथ क्या जाएगा? भगवान का नाम। इसलिए कहा है कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन,
मगर ये साथ जाएगा। तो आपके हल्द्वानी में साथ जाने वाली चीज भगवान का नाम, भगवान आ गए हैं यहाँ पर, इनका खूब स्वागत करो, बड़े प्रेम से इनके दर्शन करो, इनको चरणों में मन को लगाओ, सेवा पूजा करो, मंदिरों का सहयोग सबको करना चाहिए। अनादि काल से ये प्रथा चली आ रही है भारत में। तो भक्ति पथ में हम आगे बढ़ेंगे। भक्ति पथ में आगे बढ़ने से अगर हम पूरे ही आगे बढ़ गए, मन पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में लग गया, तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर अंते नारायण स्मृति हुई ना, तो भगवान मिल जाएंगे। अंत में अजामिल की बात में सुना रहा था। अजामिल को संत कहा कि तेरे का लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल को यमदूत लेने आ गए। जब यमदूत लेने आ गए, अजामिल घबरा गया यमदूतों को देख करके। तो अपना छोटे बेटे को नारायण, उसको नारायण का ध्यान आया। नारायण अपने बेटे को उसने पुकारा। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस दिन रात हरि नाम लीजिए। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस सुबह शाम हरि नाम लीजिए। कोई समय ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम भगवान को भूलें। अच्छा भाई, रात सोओगे कैसे याद होंगे भगवान? अगर जीवन काल में हमने भगवान के चरणों में मन लगा रखा ना, सपने में भी भगवान दिखाई देंगे, सपने में भी भगवान आएंगे। ऐसा जीवन बनाना है। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, मेरे प्यारे हल्दू चौड़ वासियों, हल्दू चौड़ ना, हल्द्वानी, हल्दू चौड़ के भी हैं ना इधर, उनको देखकर हल्दू चौड़ का नाम याद आ जाता है। मेरे प्यारे हल्द्वानी वासियों, मेरे प्यारे हरि चरणों में मन को लगाना है। हरि चरणों में मन लग गया तो जीवन सफल समझ लो। अगर हरि चरणों में मन ना लगा तो जीवन विफल है। देखो, अजामिल पाप आत्मा था, लेकिन उसके घर में किसी ने धोखे से संतों को भेज दिया। वैश्या के साथ वो रहता था। तो वैश्या ने, अजामिल शिकार खेल के आ रहा था, कपड़े बदले, उसको कहा संतों को प्रणाम करना, कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। कहते क्या कहोगे? कहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है, मेरे दर्शन आप हुए। कहते कुछ नहीं बोलना आपने। बैठ गया। तो देख संत समझ गए, संत बड़े दयालु होते हैं, होते नहीं होते? प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने,
नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, आठों जाम मिले भगवान, आठों। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है। दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। देखो, इस बात को याद रखो, कृष्ण बहुत दया में है। अभी क्यों नहीं दिखते हमको? हम उनको देखने के योग्य नहीं है। मन हमारे मलिन है, पाप हमारे सरों पर है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की किया ना कुछ भी खोज, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। हमारे सरों पर पाप होने के कारण हम भगवान को भूल गए हैं। तो ये पाप कैसे हल्के होंगे? भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कहते सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ दो। सारे बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते सारे धर्म सारे कर्तव्य, इस सबको कह रहे हैं, यानी कि स्त्रियों के लिए नहीं या पुरुषों के लिए नहीं, सबके लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गोरा काला अमीर गरीब सभी के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्म छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर क्या करूंगा? मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्या क्या है? हम भगवान की शरण में नहीं हो पाते। हम शरण में तो हैं, मन की शरण में। जो मेरा मलिन मन कहता है वो मैं करता हूँ। है मन की शरण में हम ये नहीं? बोलो, हल्द्वानी में नहीं होंगे? एक कहते नहीं है, सरल आ रहा है। सब जगह है, बोलो चाहे नहीं बोलो, हम सब मन की शरण में है। तो इस मन से हटाने का प्रयास, मन को शुद्ध करना है। मन कैसे शुद्ध होगा? नाम सिमरन से। ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे हरे नाम जपने से। और नाम कितना जपना है? मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर। कितना? कि हद कर दे।
कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपो कि यमराज कहें कि भाई ये तो भगवान का हो गया, मेरा नहीं रहा। नहीं तो हम सब माया के दास बने हुए हैं। यमदूत आ जाएंगे, कब आएंगे ना आपको पता ना मुझे पता। पर अगर हम कृष्ण की शरण में रहे, अगर हम भगवान की शरण में रहे, फिर चिंता की बात नहीं है। जब भगवान की शरण में रहे तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। अजामिल बड़ा पापी था, ब्राह्मण था, लेकिन बड़ा पतित हो चुका था। जब यमदूत उसको लेने आए तो उसके घर में एक बार संत आए, तो संतों ने उसकी पत्नी गर्भवती थी, वैश्या, बोला तेरे घर लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। भगवान का नाम नहीं लिया उसने, ना अपने बेटे को पुकारा नारायण को। तो देखो, इसलिए बच्चों के नाम अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर होते थे, राम कृष्ण गोविंद हरि। अब क्या रखते हैं, टिट्टू, बिट्टू, कसीटू, चीटू, ये नाम, भगवान के नाम नहीं। अंत में बस टिट्टू बिट्टू ही दिखेंगे, भगवान ही। भगवान का नाम अगर जानने में भी किसी ने ले लिया ना, उसका भी मंगल है। अजामिल ने अनजाने में लिया था, अपने बेटे को पुकारा था। संतों की कृपा से नाम बेटे का नारायण था। भगवान का नाम लेने की देर थी, उसका ध्यान यमदूतों को देख के घबरा गया था। उसका ध्यान बस एक ही जगह केंद्रित था, वो नाम उसने नारायण अपने बेटे को पुकारा। झट भगवान के दूत पहुंच गए वहां पर और उन्हें यमदूतों को बोला छोड़ो इसको। कहते आप लोग कौन है, ये बड़ा पापी आदमी है, इसने बड़े पाप किए हैं। हमारे स्वामी यमराज ने कहा इसको लेके आओ। कहते हैं कि पूछो अपने स्वामी को किसको ले जाना किसको नहीं ले जाना, ये तुम्हारे लायक नहीं रहा है, ये भक्त है भगवान का। तो भक्त कैसे पाप किए हैं, इसने नाम ले लिया है भगवान का। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए। एक बार कहने के बाद जो नहीं लेते हैं, बस बार बार मुख से हरि नाम लीजिए। दिन चार जिंदगी की अजी जान लीजिए। और जो कुछ भी सब झूठा है, सब नश्वर है नश्वर नहीं। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, ये शरीर भी नश्वर है ये नहीं। तो नश्वर संसार से मन को हटाओ और कृष्ण कृपा से उनके चरणों में लगाओ। पर ये जो संत बैठे हैं, ये बड़ी दया में हैं, ये इन्हीं का आंदोलन है। इन्होंने ही ये 70 साल की अवस्था में ये आंदोलन अमेरिका से शुरू किया था। 1922 में इनकी भेंट हुई थी अपने गुरु महाराज से। इनके गुरु महाराज का फोटो भी है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से। इस साधु संत से मिलते नहीं थे, इनके मित्र इनको ले गए। तो बड़े ध्यान से जब सुना तो उन्होंने देख लिया बालक बड़ा बुद्धिमान है। कहा कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। 1922 में कहा। तो गुरु महाराज 1922 में ही लग गए तैयारी करने और 1965 में अमेरिका पहुंचे। कैसे समुद्री जहाज से, किराया नहीं था हवाई जहाज का। वहां पहुंचे, कैसे प्रचार शुरू किया। कोई रहने की जगह नहीं थी, कोई रहने का ठिकाना नहीं था। एक पार्क में, टॉम्किंस क्योर पार्क उसका नाम है, उधर हम गए थे। हमारे ये जो असिस्टेंट हैं, इनको भी हमने उस पार्क के दर्शन कराए थे नहीं,
और वो वृक्ष भी दिखाया था जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद जी ने कीर्तन शुरू किया था। तो आज न्यूयॉर्क गवर्नमेंट ने उस वृक्ष का नाम लिख दिया है हरे कृष्णा ट्री। हरे कृष्ण आंदोलन वहां से शुरू हुआ था और अमेरिका जाने वाले वहां जाते हैं, जरूर जाते हैं, दर्शन करते हैं। तूने भी दर्शन किए, ये भी दर्शन करके आ गया, पर इसको अमेरिका पसंद नहीं आया। ये बेचारा वहां पद यात्रा करने लगा। अमेरिका में पैदल थोड़ा चलता है कोई, पद यात्रा करने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया इसको। पुलिस ने पकड़ लिया, ने कौन है तू? कहता मैं क्या कहा था तूने? यात्री हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस रोड पर जो है पद यात्रा नहीं होती है, वो दूसरा रोड है। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा मैंने दूसरी सिटी में जाना है, तो फिर आप ले जाइए। कहता हम ले जाएंगे लेकिन आपको हथकड़ी डालनी पड़ेगी। तूने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं हथकड़ी नहीं, मैं दूसरी रोड से ही जाऊंगा लेकिन हथकड़ी नहीं डलवाऊंगा। पहले मुझे एक पुलिस गाड़ी ने हाँ। रोज जब मैं सवेरे आता था मंदिर, तो वही पुलिस वाले ही ले आते थे। अच्छा, लेकिन इनको पता नहीं क्या जरूरत उन्होंने पुलिस वालों ने देखा बड़ा खास आदमी है तो इसको मंदिर में लेके जाते। हाँ, फिर चले गए वो, मैं दूसरी रोड से चला गया। फिर तो ये भी वहां पर पैदल नहीं कोई चलता। पैदल चलने के रास्ते अलग हैं, जो सड़कें हैं जहाँ गाड़ी चलती है वहाँ पैदल नहीं कोई चल सकता। तो अमेरिका क्या है ये तो कहता मैंने इसको, तो कैसा लगा अमेरिका तेरे को? मेरे को उन्होंने फिर कहा था ना 2.5 साल के लिए वीजा मंगवाएंगे तेरे। मैंने कहा कल मेरी टिकट बना दो। मैं वापस जाऊंगा। सब लोग पागल हो गए हैं हिंदुस्तानी। कभी अनाउंसमेंट हो जाए भाई अमेरिका के लिए 500 आदमी चाहिए तो 10,000 इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें वो पार्क में अभी भी हिप्पी होते हैं हमारे। हाँ, और क्या दिखाया तो एक ने हड्डी कुछ बांधी थी कुत्तों का। एक हमने उसी पार्क में क्या देखा था, तुम शायद तुमको नहीं दिखाया, तेरे को दिखाया था। एक औरत की दाढ़ी थी, इतनी लंबी दाढ़ी, शायद और कोई नहीं, उसने काटी नहीं, औरत थी वो। तो मेरे साथ एक हमारा अंग्रेज एस्पायरिंग शिष्य था, टॉम उसका नाम था। मैंने कहा देखो औरत, कहते महाराज नहीं, शी इज ए मैन, शी इज ए वुमन, शी इज ए मैन। मैं दाढ़ी थी ना, कहते मैं नहीं, शी इज ए वुमन। देखा तो औरत निकली अमेरिका में, दाढ़ी वाली औरत। तो अमेरिका बिल बड़ा बेकार। अभी देखो कई साल हो गए हमको अमेरिका गए हुए। कितने साल हो गए? 2-3 साल। ये इसको पूछो, ये नवयुवक है, तेरे को कैसा लगा अमेरिका? ये भी कहता बेकार है। अपना भारत देश जो है ना, मेरा भारत महान। बोलो मेरा भारत महान। भारत बहुत अच्छा है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमने भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा गोविंद भगवान की। कब तक करना? अच्छा, लोगों को दिक्कत तो नहीं? मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा कब तक सत्संग करना है? ये कहते हैं हमारे जब तक आपकी इच्छा है। आप लोगों की क्या इच्छा है? तो आप लोगों की इच्छा क्या है? और थोड़ा करें सत्संग। आप लोग तंग तो नहीं हो जाएंगे बैठे बैठे? तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बस इस बात को याद रखो, क्या जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है, काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च
करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जन्म हीरा तुझे जो मिला है, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज मंदिर के उद्घाटन के पहले दिन आपने क्या याद रखना है कि हमने भगवान को नहीं भूलना। क्या याद रखना है? दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन भगवान को नहीं भूलो। ये दुनिया जो है ना, ये किसी की नहीं हुई, ना तेरी है ना मेरी नहीं। ये दुनिया किसी की भी नहीं हुई, हमारी भी नहीं होगी। हमारे तो भगवान हैं। हमने अपने आप को योग्य बनाना है उनकी प्राप्ति करने के लिए। योग्यता क्या है? अपनी शुद्धि करनी है। मन में जो विषय वासना है उनको निकालना है। मन में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान जो भरे पड़े हैं, इनको निकालना है। ये कैसे निकलेंगे? नाम जपने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा ये बताओ, जो हल्द्वानी से आए हैं वो नहीं, यहाँ के लोग हैं, हल्दचोट से जो आए हैं वो नहीं, हल्द्वानी के कितने लोग हैं हल्द्वानी के जो रोज महामंत्र का जप करते हैं? नहीं, जो उधर से आए वो नहीं, लोकल यहाँ के। अरे अब वहाँ के अब हाँ, यहाँ के जो लोकल लोग कितने जप करते हैं?
काफी करते हैं। तो जप जो है, कल भी मैंने कहा, आज फिर कहता हूं, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारे पास जो यमराज का खाता खुला हुआ है वो बंद करवाना है। तो मेरे पीछे सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपने से पहले एक मंत्र आपने याद रखना, उसको नहीं भूलना, यहाँ से मिल जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंचतत्व मंत्र है। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी, ये कलयुग में प्रकट हुए पंचतत्व हम लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए। बचना नहीं बचना हमारे ऊपर है। ये पंचतत्व मंत्र जरूर जपना। इससे पहले ये बड़े मन के पर जपना है पंचतत्व मंत्र। बड़े मन के ऊपर एक मंत्र और बोलना है, मेरे पीछे बोलो। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। माला के बड़े मन के ऊपर इसको बोलना है। बड़ा मन का दिखा लोगों को निकाल कर। इसी बड़े मन के ऊपर एक मंत्र और बोलना है। ये है बड़ा मन का। एक दूसरा मंत्र बोलो मेरे पीछे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये भी इस मन के ऊपर बोलना है, बड़े मन के ऊपर। फिर पहला मन का, पहले मन के ऊपर क्या बोलना है आपने? हरे कृष्ण मेरे पीछे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जपना आपने। और वैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर कहूँगा, जितने से भी शुरू करो, पर जप इतना करना चाहिए, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज देखे भाई ये तो मेरा कस्टमर नहीं है, तो भगवान का हो गया, ये तो भगवान का नाम जपता है, तो नाम अपने ये जपना है, जीवन सफल करना है। अभी तुलसी आरती भी करनी है, कहने के बहुत कुछ है, कहते जाओ। हम स्पेशली मंगल आरती अटेंड करने के लिए हल्दू चौड़ से आए। हल्दू चौड़ से इसने कल कहा हमारा 4 बजे चल पड़ना बना से बात से। कल रात को ये भी नहीं सोए तुम्हारा पिता और ओ तेरा मित्र कौन, इंद्रानुष, और
तू तो सोया था। और कौन था? नारद मुनि। नारद मुनि हाथ खड़ा करी, ये नारद मुनि भी नहीं सोया। और भगवदास जी कहाँ? हाँ, वो भगवदास जी पीछे हैं, ये भी बिल्कुल नहीं सोए। और कौन है? माता जी हैं? रामेश्वर जी की मणिशंकर। मणिशंकर कहाँ है? बाहर है। और 3 माताएं थी, एक तो रामेश्वर जी की पत्नी जगदीश की माता जी, और भक्ति माता थोड़ी देर के भक्ति माता नहीं के बराबर ही थी, कंडारी माता, और उसका क्या नाम? एक गांव की माता जी। ये 3 माताएं बैठी रही, ये भी नहीं सोई। तो हम भी हैं? कमलेश भट्ट, वो भी नहीं सोए। तो हम जागते हैं यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम कमलेश, तरुण कृष्ण, हरि भक्ति, और तेरी माता जी का नाम? उर्मिला माता, और कृष्ण मुरारी, गिरवरधारी, और वृंदा। अभी इशारे यही हो रहे थे, तू है, मैं देख रहा था तुमको, तू उधर बैठी हुई इशारे कर रहा था ना उसको। क्या कहते, अनाउंस कर दूं नहीं करूं? है उसने क्या कहा है? देखा, ये होम मिनिस्टर को पूछे बिना कुछ नहीं करता है। उसने अंगूठा दिखा दिया कि कर दे। मैं यहाँ बैठे बैठे नोट कर रहा था, ये उसको इशारे कर रहा है, वो उसको कर रही है। उसका भी धन्यवाद करते हैं हम, और इसका भी धन्यवाद, जो हमारे नए मंदिर के लिए कितना 3 लाख कितना बोला चलो 2 लाख, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप में से कोई देना चाहे, देखो मंदिर में बड़ा खर्चा है, और भी आगे बढ़ना है काम, कोई लोकल यहाँ का या बाहर का, हाथ खड़ा करके बोले। और कोई है देने वाला? माताओं में कोई, भक्तों में हो, माताओं में कोई भी नहीं है? विचार करने का टाइम ले रहे हैं। अरे अब आज चले जाएंगे हम। 1 लाख हुआ। क्या नाम तुम्हारा? दीपक। दीपक पपोला जी। दीपक पपोला जी। दीपक जी ने देर तो थोड़ी लगाई, पर कहते देर तो लगी पर लड़का पैदा हुआ दीपक जी ने 1 लाख रुपया दीपक जी ने 1 लाख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और कोई भाई, और कोई और भाई और बहन बोलो, भगवान के लिए दोगे, वही आगे मिलेगा, बाकी सब यहीं रहेगा। और कोई माता बोलने वाली? हाँ, 1 लाख आपका, थोड़ा सा मैं उसमें डाल देता हूँ, 1.25 लाख। क्या नाम आपका? रतन निधि दास अधिकारी। 1.25 लाख रुपया दे रहे हैं मंदिर के लिए। सब जोर से ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई भाई माता हैं? लिख रहा है तुम? नोट कौन कर रहा है? कैमरा में रिकॉर्ड हो।
पीयूष कितना? जाओ पीयूष, आप पीयूष, पीयूष जी का तालियां बजा के धन्यवाद करो। और दूसरा हाथ किसी और का भी था। हाँ कितना? वेरी गुड। क्या शुभ नाम आपका? हैं? अमन मित्र जी, 2 लाख, बहुत धन्यवाद। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और मुझे खुश कर दो। माताओं में भी कोई बोलो, माताओं, माताओं आपने नोट बड़े संभाल के रखे होते हैं अलमारी में। भगवान की सेवा में लगाओगे तो कृपा मिलेगी भगवान की। हैं? दयामयी माता कहाँ है? तूने हाथ किया था? हाँ बोलो। हैं? कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं दयामयी। इकट्ठा तो होगा तो नहीं, वो है तो थोड़ा नोट भी लगाओ ना। यही तेरी प्रार्थना है, हैं? अच्छा, कितना दिया था? कितना? कितना? बहुत थोड़ा है। कोई बोलो, आप बोलो, जब वो बोलो, एक को बोलना पड़ेगा अभी। बोल दो। ये कंजूस निकले हैं। और कोई भाई बहन, माताओं, कोई बोलने वाली माता? हाथ खड़ा किया किसी ने? नहीं। चलो, जिन्होंने दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। जो दे उसका भी भला, जो ना दे। तो प्रभुपाद की शिक्षा 5 अप्रैल को प्रभुपाद जी ने ये शब्द जो हैं पत्र में लिखे थे सुखदेव को। सुखदेव हमारा गुरु भाई था, उसको पत्र में लिखा था। भक्त का एक गुण होता है कि वह दयालु होता है। भक्त बड़ा दयालु होता है। यदि हमारा गुरु भाई बीमार हो जाता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उचित दवाई देकर उसका इलाज करें जिससे वह स्वस्थ हो सके। आप केवल इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार हैं, और ना ही हमें अन्य को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक हमारे पास यह भौतिक शरीर होगा, रोग तो आएंगे, किंतु फिर भी हमें दिव्य स्तर पर बने रहना होगा। तो प्रभुपाद जी दिव्य शिक्षा दे रहे हैं। भक्त का गुण बड़ा दयालु होता है, और हमारे गुरु भाई बीमार हो जाए तो यह हमारा कर्तव्य है हम उचित दवाई देकर उसका इलाज करवाएं, वह स्वस्थ हो सके। आप केवल इसलिए उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार हैं, और ना ही हमें अन्य को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। किसी से अपेक्षा नहीं, उनकी अपेक्षा, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना, नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार हैं, और ना ही हमें अन्य को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक हमारे
पास यह भौतिक शरीर होगा, रोग तो आएंगे, किंतु फिर भी हमें दिव्य स्तर पर बने रहना है। बोलो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। बोलो। बोलिए श्री गुरु महाराज की। अभी महाराज जी की प्रेरणा से अभी जैसे जिन भक्तों ने सेवा बोली उनका धन्यवाद करते हैं। तरुण कृष्ण प्रभु, पीयूष चौधरी प्रभु, दीपक पपोला प्रभु, अमन मित्तल जी और रत्निधि प्रभु। महाराज जी मैं बताना चाहूँगा ये टेम्पल काउंसिल के मेंबर हैं, सब लोग कमेटी मेंबर हैं और तन मन धन से हर वक्त समर्पित रहते हैं। जितना भी यहाँ निर्माण कार्य सेवा कार्य हैं ये सभी भक्त मिलके करते हैं, आगे लीड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो महाराज जी विशेष इनका सहयोग रहता है। जय गोपाल प्रभु। महाराज जी जय गोपाल प्रभु कह रहे हैं 11,000 रुपये, 21,000 रुपये। जय गोपाल दास अधिकारी 21,000 रुपया मतलब दिए। जय गोपाल का धन्यवाद किया जाता है। और कोई ऐसे लाख 2 लाख नहीं बोलना, तो 21,000, 11,000, 25,000, 50,000 भी बोल सकते हैं। कोई है बोलने वाला? माता जी बोलो। हाँ माता जी बोलिए। 11,000 रुपये संदीप कर्नाटक। हरि बोल। धन्यवाद। संदीप कर्नाटक। आप कर्नाटक से हैं? हमारे वैसे एंसेस्टर्स आए थे कर्नाटक से, लेकिन हम ब्राह्मण है, कुमाऊनी ब्राह्मण, अल्मोड़ा से हैं बस। लिख रहे हो ना, राजनर सिंह टाइप कर रहे हो ना। 11,000। क्या नाम है? माता जी कितना? 50,000। क्या वो माता जी क्या नाम आपका? प्रियंका मौर्य। 50,000 दे रही हैं, जोर से ताली बजाओ। लिख रहा कोई नहीं? हाँ जी, माता जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आती हैं। अच्छा, प्रियंका माता जिन्होंने 50,000 बोला। आप पुलिस इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर। तो कभी वर्दी में हमने देखना आपको, वर्दी में देखकर सलूट मारेंगे आपको। और कोई भाई बहन बैठिए माता जी। हैं? 21,000 रुपया। क्या नाम आपका? बद्री विशाल प्रभु। बद्री विशाल जी 21,000 रुपया। धन्यवाद। सूरज कुमार कौन से? सूरज कुमार 11,000। धन्यवाद। लिख रहे हो सर? नहीं, कौन लिख रहा है? उसमें लिख रहा है या खाली ऐसे ही उंगली कर रखी है? हाँ जी, और बोलो। हाँ जी, क्या नाम? मयंक गोयल जी और ज्योति गोयल माता जी 51,000 रुपये। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जोर से ताली बजाओ। महाराज जी ये नित्य सेवा करते हैं, बड़ी विशेष। प्रभु जी माता जी दोनों बड़े अच्छे भक्त हैं। भगवान की डीटी सेवा का मेजर पार्ट ये स्पॉन्सर करते हैं हर महीने। बहुत धन्यवाद आपका। चलो अभी और महाराज जी 11,000। ये राजाराम दास मुरादाबाद से आए हैं। राजा राम प्रभु। और ये 11,000 रुपये का दान दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये मंदिर आपके नजदीक पड़ता है? नहीं, अच्छा, चलो अच्छा, कोई बात नहीं है, भगवान तो हर वक्त नजदीक ही है। बहुत अच्छा। और कोई? बोलो शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो। कोई माता हिम्मत करो। कौन? क्या शुभ नाम? अभिनव गुप्ता प्रभु
माता जी की ओर से, रेणु गुप्ता माता जी की ओर से। बोलो रेणु गुप्ता माता की ओर से 25,000 बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? एक ने हाथ किया तो यहाँ आके रोक दिया। मैंने कहा वो ऊपर हो रहे के नहीं है। और कोई माता और कोई भक्त?